गुड मॉर्निंग टू क्लास 8 स्टूडेंट। सिविक के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और नाउ ऐसे रीजन देखे थे कि कौन कौन से इसके रीजन है द कॉन्स्टिट्यूशंस कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर होना चाहिए। टू रीजन तो हमने पढ़ लिए था, फर्स्ट और सेकंड। अब सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन कौन सा है? वाई वी रिक्वायर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम अदर सेल्स। दिस मे फील द स्ट्रेंज बट वॉट इज द मीन्ट बाय दिस इज that we might occasionally feel strongly about a purpose that might so against our larger thinking, and the constitution help us the protect against this। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है, हम लोगों को इसको बचाता है। लेकिन इसके लिए ना बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं, किसी को वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया हैज ए मैनी टाइप ऑफ पीपल। किसी के लिए अच्छा होता है तब तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो जाता है, किसी के लिए जब अच्छा नहीं होता, उनके पर्पज पूरे नहीं हो पाते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए अच्छा नहीं होता और अगेंस्ट लो हो जाता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होता है तब वो नॉट डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक वन पीपल, वो एक लार्ज एरिया में सबको कॉमन मानते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, I have 2 chapters left to revise the tomorrow's test, but it is time to my favorite TV program I am dying to watch. But if I do that, I won't have time to finish my revision। ये कह रहे हैं कि कल मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन मेरे को उसके लिए मेरा एग्ज़ाम है, बट मेरे को एक फेवरेट टीवी का प्रोग्राम आ रहा है, लेकिन मेरे को वो देखना है, उसके बाद मैं ये काम करूँगी। लेकिन जब उनकी मदर, या आप खुद इसमें देख सकते हो, इसे फोटोग्राफ में इतना क्लियर नहीं आएगा नहीं था, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तब इसकी जो मदर बोलती है, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी प्रोग्राम बट I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not। ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये बताया कि अगर आप करके एक भी मेंबर टीवी नहीं देखेगा तो मैं भी नहीं उसमें देखूँगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर भी रहता है। इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही रहता है कि जब आप सब उसको फॉलो करोगे तब अदर पीपल भी फॉलो करेंगे। तब उन्होंने क्या किया, घर के मेंबर ने भी फॉलो किया, चलो आज हम भी नहीं देखते क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। तो उनकी भी इच्छा नहीं हुई और उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर ली। वैसे का वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोग फॉलो करेंगे तो थर्ड पर्सन भी वो फॉलो करें। नेक्स्ट, similarly, the Constitution helps us to guard against the various decisions that we might take that could have the opposite effect of the larger principle that the country believe in। इसका मतलब ये है कि बहुत इसका कुछ अपोजिट इफेक्ट भी होता है। जब स्ट्रिक्ट रूल होते हैं तो बहुत से लोगों को इसको मतलब अच्छा नहीं लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो नॉट ओनली डिपेंड ऑन वन पीपल, वो सबके लिए रहता है। और लार्जर प्रिंसिपल जब भी होता है हमेशा उसके ऑपोजिशन क्रिएट होता है। फॉर इंस्टेंट, इट इज़ द पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लाइव इन डेमोक्रेसी माइट come to the formally feel that the party politics has become so furious that we need a strong leader to set the right। जब डेमोक्रेसी में अगर ये इस तरह के जैसे हलचल होने लगते तब हमको
तो तब क्या होता है, तभी तो वो पीपल डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर वो अपने अपने रूल्स से लड़ने के लिए एक लीडर को क्रिएट करते हैं बाय द वोट करके एक स्ट्रॉन्ग लीडर अपने साथ में रखते हैं। स्वेप्ट बाय द इमोशंस दे मे नॉट फील दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेटरशिप रूल्स गोज अगेंस्ट ऑल द liking. A good constitution does not permit these whims to change its रूट स्ट्रक्चर। और एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको अपना रूट स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। इट डज नॉट परमिट फॉर द इजी डिस्कम्फर्ट्स ऑफ प्रीवियस एंड गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड गार्ड द फ्रीडम। ये इसके अंदर आपको समरी में आपको बताना चाहूँ, इसके अंदर सिंपल यही बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सभी पीपल को फॉलो करना चाहिए, और जो पीपल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहिए ताकि वो भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। होमवर्क में आपको सिर्फ ये आज जो पढ़ा है वो उसका रीड करना है और एग्जाम्पल नोट डाउन करना है। व्हाट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन, राइट एग्जाम्पल्स। ठीक है।